नकारात्मक लोगों को कैसे पहचानें और उनसे कैसे बचें? नकारात्मक लोगों को कैसे समझें? पहला तरीका, लगातार शिकायत करने वाला गुण। नकारात्मक लोगों में लगातार शिकायत करने की प्रवृत्ति होती है, चाहे बात उनकी नौकरी, रिश्तों या सामान्य जीवन की हो। वे लगभग हर चीज में खामियां ढूंढते हैं। इस निरंतर नकारात्मकता को पहचानना नकारात्मक व्यक्तियों की पहचान करने में पहला कदम है। दूसरा तरीका, लगातार निराशावाद। नकारात्मक लोग अक्सर गिलास को आधा खाली समझते हैं। वे समाधान ढूंढने के बजाय संभावित समस्याओं और बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप सतर्क नहीं हैं, तो उनका निराशावादी दृष्टिकोण थका देने वाला हो सकता है और आपके अपने दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। तीसरा तरीका, जवाबदेही का अभाव। नकारात्मक व्यक्ति अक्सर अपने कार्यों की जिम्मेदारी से बचते हैं। वे अपनी समस्याओं पर स्वामित्व लेने के बजाय बाहरी कारकों या अन्य लोगों को दोष देते हैं। यह व्यवहार विषाक्त हो सकता है और व्यक्तिगत विकास में बाधा बन सकता है। चौथा तरीका, ऊर्जा को नष्ट करने वाले। नकारात्मक लोग ऊर्जा पिशाच होते हैं। उनके साथ समय बिताने के बाद आप भावनात्मक रूप से और थका हुआ महसूस कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति से आपकी ऊर्जा के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचानना आपकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, अब जानते हैं नकारात्मक लोगों को पहचानने के तरीके। पहला तरीका, मौखिक संकेतों पर ध्यान दें। व्यक्ति जिस भाषा का उपयोग करता है उसे सुने। लगातार नकारात्मकता, शिकायत और निराशावादी स्वर नकारात्मक मानसिकता के स्पष्ट संकेतक हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार नहीं कर सकता, नहीं करेगा या कभी नहीं जैसे शब्दों का उपयोग करता है, तो यह एक खतरे का संकेत हो सकता है। दूसरा तरीका, शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। नकारात्मक व्यक्ति अक्सर शारीरिक भाषा के कुछ संकेत प्रदर्शित करते हैं। झुकी हुई मुद्रा, आंखों से संपर्क की कमी और आमतौर पर बंद व्यवहार नकारात्मक मानसिकता का संकेत दे सकता है। इसके विपरीत सकारात्मक लोगों की शारीरिक भाषा अधिक खुली और संलग्न होती है। तीसरा तरीका, सोशल मीडिया गतिविधि का मूल्यांकन करें। किसी व्यक्ति की ऑनलाइन उपस्थिति उनकी मानसिकता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। लगातार शिकायतें पोस्ट करना, नकारात्मक विचार या ऑनलाइन विवादों में उलझना नकारात्मकता के संकेत हैं। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या साझा करते हैं, इसके प्रति सावधान रहें। चौथा तरीका, उनके प्रभाव क्षेत्र पर विचार करें। लोग अक्सर अपने पर्यावरण का उत्पाद होते हैं। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक व्यक्तियों से घिरा हुआ है, तो संभव है कि उनका दृष्टिकोण समान हो। उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने के लिए जिस कंपनी में वे रहते हैं उसका मूल्यांकन करें। तो दर्शकों, चलिए अब हम जानते हैं नकारात्मक लोगों से बचने के उपाय। पहला उपाय, सीमाएं निर्धारित करें। नकारात्मक व्यक्तियों के साथ स्पष्ट सीमाएं स्थापित करें। अपनी सीमाएं बताएं और बताएं कि आप लगातार नकारात्मकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आपके रिश्ते में एक स्वस्थ गतिशीलता बनाने में मदद कर सकता है। दूसरा उपाय, अपनी लड़ाई चुनें। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। नकारात्मक लोग आपको अपने नाटक में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। जिन मुद्दों से आप जुड़े हैं उनके बारे में चयनात्मक रहें और अपनी मानसिक भलाई को प्राथमिकता दें। तीसरा उपाय, सहानुभूति का अभ्यास करें। जबकि खुद को नकारात्मकता से बचाना महत्वपूर्ण है, सहानुभूति का अभ्यास आपको किसी की नकारात्मकता की जड़ को समझने में मदद कर सकता है। हालांकि सावधान रहें कि इस प्रक्रिया में उनकी नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित न हो जाए। चौथा उपाय, अपने आप को सकारात्मकता से घेरें। अपने आप को समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ घेरकर एक सकारात्मक और उत्थानशील वातावरण विकसित करें। ऐसे मित्रों, परिवार और सहकर्मियों की तलाश करें जो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण साझा करते हों। पांचवा उपाय, समाधान पर ध्यान दें। जब नकारात्मकता का सामना करना पड़े तो अपना ध्यान समाधान खोजने पर केंद्रित करें। मौजूदा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सकारात्मक समस्या समाधान चर्चाओं को प्रोत्साहित करें। यह दृष्टिकोण नकारात्मक ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में पुनर्निर्देशित करने में मदद कर सकता है। विविध व्यक्तित्वों से भरी दुनिया में सकारात्मक और पूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए नकारात्मक लोगों को पहचानना सीखना और उनके प्रभाव से बचने के लिए प्रभावी रणनीतियों को अपनाना महत्वपूर्ण है। नकारात्मकता के संकेतों को समझकर और अपनी भलाई की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से उपायों को लागू करके आप आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ रिश्तों को निभाने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं।
याद रखें, सकारात्मकता चुनना केवल एक मानसिकता नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है जो अधिक खुशी और सफलता की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।